नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू ने कमर कस लिया है जबरदस्त। मोदी सरकार जाने वाली है और या तो आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार मुश्किल में आने वाली है। चंद्रबाबू नायडू के कमर कसने का यह तात्पर्य है कि मोदी सरकार मुश्किल में आकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन नीतीश और नायडू दोनों ने मिलकर के भाजपा का विरोध कर दिया। भाजपा का विरोध इसलिए कर दिया, विरोध तो हो ही रहा है नीतीश कुमार की तरफ से भी और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से, दोनों की तरफ से जाल फेंका गया है और भाजपा के सर पर दोनों जाल पड़ा हुआ है और दोनों खींच के अपने अपने तरफ रखे हैं। वह छटपटा रही है, उसमें निकल नहीं पा रही है और ना ही निकल पाएगी आने वाले वक्त में। अब तक नहीं निकल पाई तो अब आने वाले वक्त में नहीं निकल पाएगी, क्योंकि अब तो सब कुछ गंवा बैठी है भाजपा। उसके हाथ दोनों खाली हैं, कुछ भी नहीं है। मोदी शाह के पास कुछ भी नहीं है, भौकाल के अलावा कुछ बचा नहीं है, पूरा हाथ खाली है। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि अगर नीतीश नायडू अड़ गए हैं कि मोदी को टाटा बाय बाय कर देना है या गुड बाय कर देना है, अलविदा कहते हैं, कर देना है, तो उल्टी गिनती शुरू है। काउंटडाउन, मीटर डाउन हो गया मोदी का। ऐसे में भाजपा के लोग भी हमलावर हो जाए तो सोचिए कि विरोधियों के चार चांद लग जाते हैं, फिर तो बचा पाना ही मुश्किल है। और सेम परिस्थितियां हैं। पहली चीज कि नीतीश कुमार ने एक ऐसा झटका दे दिया कि जो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी संकट वाला परिस्थिति उत्पन्न कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि किसी को भी अपने हद में रह करके कार्य करना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से करना बेहतर होता है। ज्यादा जल्दबाजी और ज्यादा भूख भी अच्छी नहीं होती है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने तोड़ फोड़ की ही राजनीति शुरू से की है और भौकाल वाला और दादागिरी वाली राजनीति की है, उससे देश नहीं चलता। तो अब क्या है कि इनकी असलियत इतना अति कर दिया इन लोगों ने कि लोगों ने वह बोलना और शुरू कर दिया और डरना खत्म कर दिया। किसी को उतना ही डराओ जब तक वह डरता है, इतना ना डराओ कि डर को उससे डर लगने लगे, वह समझ जाए कि अरे आप इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते, तब फिर उसका शुरू होता है तो आपको भागना पड़ता है। यही हाल भाजपा के। अब भाजपा भाग रही है, मोदी साहब भाग रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी की बातों को भी बल मिलता है, राहुल गांधी की बातें सत्य साबित हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने जो तेजस्वी यादव को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है, इस तरह की सूचनाएं आ रही है, कोई आधिकारिक सूचना नहीं है लेकिन सूचना यह आ रही है कि तेजस्वी यादव को राज्यसभा भेजने की तैयारी नीतीश कुमार ने कर लिया है। तब तो मोदी साह के लिए शुभ संकेत नहीं है। तब इसका मतलब 25 सांसद आरजेडी का लेकर के 5 साल तक पूरी बहुमत की सरकार नीतीश कुमार चलाने वाले हैं भाजपा के बगैर, यानी कि भाजपा की छुट्टी बिहार से होने वाली है। इसका मतलब यह हुआ। और भाजपा की छुट्टी अगर बिहार से होने वाली है तब फिर वह शुरुआत होगी और हर राज्यों में भाजपा का वही हाल होगा आने वाले वक्त में। यानी कि क्यों यह बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार ने बिहार में अगर सत्ता परिवर्तन किया तो केंद्र में भी सत्ता परिवर्तन होगा और मोदी इस वक्त कमजोर है, उन्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने भी कमर कस लिया है और नरेंद्र मोदी के लिए संकट, मुश्किल दौर आने वाला है, संकट आने वाला है। यानी कि 1 फरवरी का जो बात चंद्रबाबू नायडू ने कही थी नरेंद्र मोदी को कि 1 फरवरी तक 1,50,000 करोड़ रुपए की डिमांड हमारी पूरी करनी पड़ेगी आपको। आपने 10 साल तक आंध्र प्रदेश को धोखा दिया है, अब धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो 1 फरवरी को रविवार पड़ता है तो बजट पेश नहीं होगा, 2 फरवरी को होगा। तो 2 फरवरी को अगर नहीं ऐलान हुआ, बजट में नहीं आया आंध्र प्रदेश को लेकर के, तो चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापसी पर विचार करेंगे, जो नरेंद्र मोदी के लिए दिक्कत हो जाए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही असंतोष है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर के। सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से वैसे ही तूफान सा मचा हुआ है। अब मोदी शाह को समझ नहीं आ रहा है करे तो क्या करे। जब तक उत्तर प्रदेश का लफड़ा अलग से पाल लिया, उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ लोगों के नाम ही कटवा दिया, 1 करोड़ लोगों को नोटिस जारी करा दिया, लाइन से लोगों के नाम कट गए हैं मुस्लिम वर्ग के।
अब ऐसे में मुस्लिम दलित के नाम कटे हैं, तो अब अखिलेश यादव वहां पर कह रहे हैं कि मैं तो भैया अब आंदोलन करूंगा, वह नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल खड़ा करेगा। फिर एक बिहार के अंदर अलग दिक्कतें हो गई, उत्तर प्रदेश के अंदर अलग दिक्कत हो जाएगी। तो बिहार और उत्तर प्रदेश अगर मोदी के हाथ से गया तो कभी जीवन में भारतीय जनता पार्टी सत्ता का सुख नहीं भोग पाएगी, यह भी तय है। और आरएसएस के लिए संकट हो जाएगा कि दूसरी सरकार आई तो आरएसएस का क्या होगा, भगवान ही उसका मालिक है, इससे भी इंकार नहीं कर सकते। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी का चेहरा बदलने का जो एडवोकेट सुब्रमण्यम स्वामी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने किया है, तो अब इस पर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है। कोर कमेटी की बैठक बुला करके सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि कमेटी की बैठक बुला करके उसमें फैसला करके जल्द से जल्द नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल दिया जाए, नहीं तो देश भी गुलाम होगा, भाजपा भी खत्म हो जाएगी। तो जो बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मिलकर के जो रणनीति बना रहे हैं, वह नरेंद्र मोदी को आने वाले वक्त में मुश्किल में डाल सकता है और संकट पैदा कर सकता है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ही इस सरकार की नींव और रीढ़ की हड्डी है। वह जब तक है तब तक ही सरकार चल पाएगी, वह नहीं है तो सरकार नहीं चल पाएगी, सरकार धाराशाह हो जाएगी। अब अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा, अमित शाह का चेहरा बदल दिया जाता है, इन लोगों को हटा दिया जाता है, तब अगर नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बनते हैं, तब तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार समर्थन देते रहेंगे, आरएसएस का मकसद पूरा हो सकता है। लेकिन नितिन गडकरी एक अलग किस्म के व्यक्ति हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों में उनकी मान्यता है, तो ऐसे में आरएसएस का मकसद पूरा होगा यह भी संभव नहीं है, बल्कि वह आरएसएस के ही संगी है नितिन गडकरी। लेकिन वह लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाले व्यक्ति हैं, संविधान से चलने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त के नेता हैं, उनसे सबसे अच्छी बनती है, हर किसी से प्यार मोहब्बत से बात भी करते हैं और प्यार मोहब्बत से रहते भी हैं, तो मान्यता उनकी है। तो उनके हाथ में आने से फिर नरेंद्र मोदी के जो पर्ची वाले सीएम है उनकी छुट्टी हो जाएगी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी ने किसी को पनपने ही नहीं दिया जो भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर के जाए। तो ऐसे में आरएसएस भी संकट में और मोदी शाह भी संकट में। लेकिन भाजपा का अब हाल हुआ हो गया है जो जनसंघ का 1980 में हाल हुआ था। अब नीतीश और नायडू के ऊपर है कि क्या नरेंद्र मोदी को बख्श देंगे, सरकार चलने देंगे या सरकार गिरा देंगे। अगर सरकार रही मोदी की तो नीतीश और नायडू की राजनीति आने वाले वक्त में खत्म हो जाएगी। जिस तरह एसआईआर के तहत नरेंद्र मोदी अपनी बिसात बिछा रहे हैं और चुनाव आयोग दिख गया है, तब तो ना न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद कर पाएंगे और ना ही संवैधानिक संस्थाओं से संविधान की बात कर पाएंगे। ऐसे में उनकी राजनीति भविष्य जो है और उनके पार्टी का राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। इसलिए अब वादा खिलाफी भी हो रही है मोदी की तरफ से, चूंकि मोदी के पास कुछ खजाना में बचा नहीं है कि किसी को दे, सब एक सुगाफा जो होता है ना, सुगुफा छोड़ रहे हैं, मतलब भौकाल आप कह सकते हैं, भौकाल छोड़ रहे हैं। और भौकाल से पेट नहीं भरता, भौकाल बस कुछ क्षण के लिए लोगों को दिखाने के लिए होता है, लेकिन पेट तो भरेगा भोजन से, और भोजन के लिए पैसा चाहिए। पैसा नहीं मिलेगा तो भोजन नहीं आएगा, और भोजन नहीं आएगा तो खाएंगे नहीं। तो खाली पेट तो भूखे भजन न होए गोपाला, और ले ले अपनी कंठी माला। तो अब नीतीश नायडू नरेंद्र मोदी को यही कहने वाले कि भैया वादा पूरा नहीं तो हम भी तुम्हारे साथ नहीं, कुर्सी छोड़ो और गुजरात जाओ। यानी कि आने वाला वक्त नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती लेकर के आ रहा है, जो नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत तो बिल्कुल नहीं दे रहा है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा शेयर करें। आपने अगर टेबडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।